कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का एग्ज़ाम जो आपका 8 जून को होने वाला है। तो उसमें आपको मिनिमम स्कोर है वो कितना करना होगा, इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। मिनिमम आपको कौन सी कॉलेज के लिए, जैसे कि बात करें एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, ऋषिकेश एंड भोपाल, इसमें आपको कितना मिनिमम स्कोर करना होगा जिससे कि इस साल 2024 में एडमिशन प्रोसेस हो जाए। हालांकि आईएम्स का एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अनदर एग्जाम से डिफरेंस तरीके से होता है। यहाँ पे सबसे पहले ही क्वालिफिकेशन स्कोर आपको करना होगा। यदि आप क्वालिफिकेशन स्कोर ही नहीं कर पाते तो उसके आप काउंसलिंग प्रोसेस में या एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि एम्स है वो किस तरह से आपका एडमिशन लेने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन स्कोर कितना चाहिए होगा। मतलब यदि आपको एम्स में एडमिशन लेना है, एम्स में बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है जो आपका सबसे मिनिमम फीस में कंप्लीट कोर्स करवाता है, लगभग आप समझोगे 2 से 3 हज़ार रुपये में ही आपका कंप्लीट कोर्स करवा देता है। ठीक है, तो इस मिनिमम फीस के साथ आपको क्वालिफिकेशन स्कोर सबसे पहले करना होगा। मतलब एम्स यदि ये नहीं है कि आपने एग्जाम दिया, आपका जितना भी स्कोर हुआ आप काउंसलिंग प्रोसेस में चले जाओगे, आप एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले क्वालिफिकेशन स्कोर आपको करना होगा। यदि आप इस स्कोर से अबव स्कोर नहीं ला पाते तो आप यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस में, आप यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि पहले यदि आपको एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना हो तो क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मिनिमम स्कोर फॉर और एम्स कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल टॉप 5 कॉलेज की बात करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद अनदर वीडियोस में हम टॉप 10 की, उसके बाद टॉप 15 की हम कट ऑफ की बात करेंगे। इस तरह से हम सारे कॉलेजेस की कट ऑफ आपको एक आइडिया दे देंगे। हालांकि वो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है 2-3 नंबर, जिससे एक आपको आइडिया हो जाए और आप जिस भी ड्रीम कॉलेज में आपका कौन सा एम्स जिसमें एडमिशन लेना है आपको, ठीक है, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। उसकी कट ऑफ भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उस एम्स का कितना स्कोर मिनिमम आपको करना होगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाए, उसी आइडिया के साथ आप एग्जाम में उतना स्कोर कर पाए। ओके, तो मिनिमम स्कोर आपको कितना चाहिए होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपको क्वालिफिकेशन स्कोर कितना करना होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए, इसको हम ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे एकदम साफ अक्षरों में लिखा हुआ कि इतना स्कोर आपको मिनिमम स्कोर करना होगा। सबसे पहले हम जनरल यूआर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम स्कोर जो है, क्वालिफिकेशन स्कोर है वो 50 परसेंटाइल करना होगा। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर 50 परसेंटाइल मतलब क्या होता है। ये जो परसेंटाइल यहाँ पे दिया हुआ है, परसेंटाइल का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका पेपर 100 नंबर का हो रहा है। ठीक है, 100 नंबर का यदि आपका पेपर हो रहा है तो उसमें से मान लीजिए टॉपर आपका 85 पे रह रहा है। ठीक है, 85 पे आपका या 90 पे आपका टॉपर है तो इस 90 को ही आपका 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है और उसी के बेसिस पे आप सभी का स्कोर है, आप सभी का परसेंटाइल है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आपको इतना स्कोर 90 पे, यहाँ पे यदि आपका 100 परसेंटाइल आ रहा है तो मिनिमम आपको उसी के बेसिस पे 50 परसेंटाइल आपको करना होगा। ओके, वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका 50 परसेंटाइल होगा और साथ ही साथ ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल में आपका मिनिमम स्कोर है, आपका मिनिमम परसेंटाइल है वो आपको करना होगा 45। ओके, 45 परसेंटाइल यदि आपका होगा तभी आप जो है एडमिशन प्रोसेस एंड उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, एससी की बात करें तो आपको 40 परसेंटाइल चाहिए होगा। उसके बाद एसटी की हम बात करें तो 40 परसेंटाइल चाहिए होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये जितना भी है, ठीक है, यदि आपको 0.09 भी यदि कम स्कोर रहता है, जैसे जनरल की बात करें तो उनकी यदि किसी भी स्टूडेंट की 49.99 भी रहे तो वो भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस में या एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इतना आपको मिनिमम स्कोर करना ही होगा। ओके, और वहीं हम बात करें इसमें सबसे पहले एक और एम्स का रूल है, यदि एम्स के पास सीट खाली रहता है और यदि आप क्वालिफिकेशन स्कोर में मान लीजिए कि 8000 लोगों ने, पिछले साल 9000 लोगों ने, 8000 लोगों ने क्वालिफिकेशन स्कोर से अबव स्कोर किया था। ठीक है, तो इस स्कोर से मान लीजिए इनमें सबका सीट अलॉटमेंट होगी, फिर भी यदि एम्स के पास सीट बचा हुआ है तो वो सीट वही नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि 8000 कैसे अलॉट हो गया, तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, काफ़ी बीडीएस में और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे एम्स में कई बार सीट खाली रह जाता है। ठीक है, तो सीट खाली होने पे के बाद भी आपको एम्स यहाँ पे सीट नहीं देगा क्योंकि एम्स का पहला रूल है कि आपका क्वालिफिकेशन स्कोर से अबव स्कोर होना चाहिए। चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये दिखा देते हैं कि क्वालिफिकेशन स्कोर के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है, किस तरह से वहाँ पे डिस्कस किया गया।
ये एम्स का आपका जो पीडीएफ जारी होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। टोटल इस बार सीट इंक्रीज हुआ है, लगभग आप जान सकते हो 17 कॉलेजेस में आपको एडमिशन इस साल मिलने वाला है, जिसमें से काफ़ी कॉलेज न्यू ऐड हुए जैसे एम्स गुवाहाटी, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी कॉलेजेस है वो इस साल 2024 में ऐड हुई है और आपका सीट इंक्रीज किया गया है। ओके, यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 17 कॉलेजेस में आपको यहाँ पे एडमिशन और सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया गया है। ये आपका एम्स के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें आपका 17 कॉलेज यहाँ पे दिया गया है, जिसमें एम्स गुवाहाटी इस बार न्यूली ओपन हुआ है। ओके, तो चलिए आगे यहाँ पे हम वो रूल आपको दिखाते हैं जिसमें आपका डिस्कस किया गया कि 50 परसेंटाइल आपको मिनिमम चाहिए होगा फॉर जनरल के लिए, और उसके साथ ही साथ ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सब के लिए आपको कितना परसेंटाइल चाहिए होगा। ओके, 12th में भी आप जान लीजिए, 12th में यदि इतना स्कोर किया तभी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। 55 परसेंटाइल आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को और 50 परसेंटाइल एससी एंड एसटी, ठीक है, इन दोनों स्टूडेंट को चाहिए। और इन किस सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट मिला के, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट को मिला के यदि आपका इतना स्कोर हो रहा है तो आप एम्स का एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये देखो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट आपका हाईलाइट भी किया गया है, एम्स के द्वारा ये हाईलाइट भी किया गया कि यदि द कट ऑफ इज क्वालिफाइंग मार्क्स, सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स है एडमिशन प्रोसेस के लिए। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी आप कोर्सेस हो, चाहे आप पैरामेडिकल की बात कर लो या नर्सिंग की बात कर लो, तो उसमें आपका 50 परसेंटाइल होना चाहिए यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आपका इतना स्कोर का इससे कम स्कोर रहेगा तो आप इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद हम बात करें ओबीसी में 45 और एससी एसटी में आपका 40 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, इतने स्कोर यदि आपका होगा तभी आप उसमें एडमिशन प्रोसेस के लिए या काउंसलिंग प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कॉलेज वाइज कट ऑफ, ठीक है। टॉप 5 कॉलेजेस के हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 10 कॉलेजेस की डिस्कस करेंगे, और उससे बाद हम टॉप 17 कॉलेजेस का कट ऑफ की बात करेंगे कि कितना मिनिमम स्कोर यहाँ पे आपको करना होगा। सबसे पहले एम्स दिल्ली की बात करें, इंडिया की टॉप कॉलेज है और इसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। वहीं हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए होगा, तो उसमें आपको 80 से 85 स्कोर चाहिए होगा। यदि आप इस स्कोर के अबाउ स्कोर करेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका इस साल के पेपर कैसा आएगा, बट एक अप्रोक्सीमेट आप इस स्कोर को मान के चलिए कि यदि आपने इतना स्कोर किया तो यहाँ पे आपका 100% सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हो जाएगा। ओके, तो ये एक आइडिया मान के चलिए। अभी निर्धारित कट ऑफ नहीं दिया गया है, आपका एग्जाम होने के बाद पेपर एनालिसिस करने के बाद सभी स्टूडेंट्स ने कैसा पेपर गया, किस तरह का पेपर आया, उसके बाद आपको एक निर्धारित कट ऑफ दिया जाएगा। लेकिन एक रफली आप एक आइडिया मान सकते हो कि इतना यदि आपका स्कोर हुआ तो यहाँ पे आपको 100% सीट अलॉटमेंट हो सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यदि स्कोर आपका 78 से 72 के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे 78 से 82 के बीच में है, तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस है। लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे वैलिड डेट में होना चाहिए। अब वैलिड डेट क्या है वो आप सभी को पहले के वीडियोस में मैंने बताया है कि किस वैलिड डेट में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, लगभग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी यहाँ पे यदि आपका स्कोर 80 से 84 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है, 80 से 84 के अप्रोक्स यदि आपका स्कोर आ रहा है तो यहाँ पे आपको यदि आपके पास ओबीसी एनसीएल का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, वैलिड डेट में है, तो यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। वाली भाई हम बात करें एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी के लिए भी आपको 75 से 78 स्कोर करना होगा, और वहीं हम बात करें एसटी के लिए तो 72 से 78 का स्कोर करना होगा, तभी आपको एम्स में सीट अलॉटमेंट हो पाएगी। ठीक है, एम्स में यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो पाएगी, और यहाँ पे भी आपको एससी एंड एसटी का भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद ही आप एडमिशन प्रोसेस ले पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें एम्स भोपाल का, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है, तो यहाँ पे भी आपको स्कोर की बात करें 80 to 83 स्कोर यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। हम यहाँ पे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, सेकंड राउंड की हम कट ऑफ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 75 से यदि आपका 80 स्कोर रहा तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 78 से 80 स्कोर रहा तो यहाँ पे आपको सीट मिल जाएगा, और वहीं हम एससी एसटी में बात करें तो 70 तक यदि आपका स्कोर रहा तो यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें थर्ड नंबर एम्स जोधपुर का, टॉप कॉलेजेस में ये भी आता है जो आपका राजस्थान में है। ओके, वहीं उसमें हम स्कोर की बात करें तो 75 से 80 यदि आपका स्कोर रहा तो यहाँ पे आपको 100% सीट अलॉटमेंट हो जाएगा फॉर एम्स बीएससी जोधपुर में। ओके, नर्सिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में 74 से 78 स्कोर यदि आपका रहा, वहीं हम ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 75 से 78 और एससी एसटी में
68 और 65। ये हम फर्स्ट राउंड के कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं पहले राउंड में। ओके, तो उसके बारे में हमें आपको बाद में और एनालिसिस करके बता देंगे कि किस तरह का सेकंड राउंड का कट ऑफ जाने वाला है। तो ये आपका जोधपुर का कट ऑफ हो गया। जोधपुर में यदि आपको एडमिशन लेना हो तो इतना मिनिमम स्कोर आपको करना ही होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश। ये भी इंडिया की टॉप कॉलेज में से आता है। तो यदि आपको किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना हो तो यहाँ पे आपको 75 से 80 स्कोर करना होगा। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73 से 78, ओबीसी की बात करें तो 70 से 75 और एससी की बात करें तो 65 से 72 और वहीं हम 65 से 70 यहाँ पे एसटी के लिए स्कोर आपको करना होगा फॉर एम्स ऋषिकेश के लिए नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट हम एम्स बिजनेस की बात करें तो 70 से 75 यहाँ पे स्कोर करना होगा। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस में 70 से 72 और एसटी में ओबीसी में 78 से 73 और एससी में आपका 62 से 70 और वहीं हम बात करें एसटी के लिए तो 60 से 65 स्कोर आपको करना होगा। तो इस तरह से हमने टोटल टॉप 5 कॉलेज की कट ऑफ डिसाइड कर ली है। ये आपका एक रफली आइडिया दिया गया। एग्जाम के बाद आपको प्रॉपर कितना कट ऑफ जाएगा एकदम एक्यूरेट आपको कट ऑफ हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे टाइम टेबल दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं सही से प्रोसेस अपना रिवीजन करके या अपना जो भी कंप्लीट कोर्स है वो नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हमने टाइम टेबल आपको दिया है। ग्रुप में मैंने दिया था। हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो पेड काउंसलिंग ग्रुप है, सॉरी जो पेड टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है उनको ये मिल चुका होगा, जहाँ पे आपको ये टाइम दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे इस तरह के आपको टाइम टेबल दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 10,000 क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे लगभग 70 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 72 के अप्रोक्स हमारे जो है लगभग पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। 72 पेपर है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस के जो है टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्विक रिवीज, फॉर्मूला बुक सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना कैसे होना है, तो यहाँ की आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन होने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक हमारे व्हाट्सअप, जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे क्लास कोड मांगा जाएगा। वो हमारी पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारी टीम आपको दे देगी, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज, उसका सोल्यूशन और उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। और उसी के साथ आपको 72 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर वाइज। आपको यहाँ पे फुल सिलेबस दिए गए, उसको यदि आप सोल्व कर लेते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, आप स्कोर इंक्रीज भी कर सकते हो। सोर्स नोट्स लिए आप क्विकली आप अपना रिवीजन भी कर सकते हो। जिसमें आपका चार्जेस की बात करें तो 499 आपका चार्जेस रहने वाला है। ठीक है, मतलब आपको 499 रुपीज़ में सारा मिल जाएगा, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन, उसके बाद आपको फॉर्मूला बुक, उसके बाद टेस्ट सीरीज पेपर। लगभग ऑलरेडी 70 पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे चैनल पे भी वो वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यदि और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे शेड्यूल भी दिया गया है, शेड्यूल को देख सकते हो। इस तरह से आपके आगे के टेस्ट होने वाले हैं। 8 जून तक आपका इतने टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 7 जून तक आपके इतने टेस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी फुल सिलेबस के, केमिस्ट्री फुल सिलेबस के, फिजिक्स के फुल सिलेबस के, बायोलॉजी फुल सिलेबस के, केमिस्ट्री फुल सिलेबस के, इस तरह से आपको सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ लगभग 10 पेपर आपका एग्जाम पैटर्न भी दिए जाएंगे, जिसमें आपका जो भी पैटर्न रहेगा जनरल नॉलेज के साथ, उसके साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सबके बेसिस पे आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर सारे चीज़ मिलेंगे, तो उसका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और इन सब का चार्ज आपका 499 है, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन, उसके बाद 70 पेपर ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। और उसके साथ बाकी 70 के बाद ये इतने पेपर और कंप्लीट होने वाले हैं। उसके साथ ही साथ फॉर्मूला बुक, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यदि आपको और भी इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसी तरह से हम अगले वीडियो में टॉप 10 कॉलेजेस की वीडियो कट ऑफ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो तो इस नंबर पे आप और भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो डियर स्टूडेंट रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि आपका क्वालिफिकेशन स्कोर से नीचे स्कोर रहा तो आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। ओके, तो इसकी कट ऑफ हम आपको बता देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।